हेलो माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी को खूबसूरत कैसे बनाया जाए। गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलूँगी, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना, तभी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत टाइम के बाद मैं इतनी अच्छी वीडियो बनाने जा रही हूँ। बीच में काफ़ी टाइम से मैंने ये वीडियो बनाई नहीं थी और आज बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो जो बना रही हूँ, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से और साइलेंट होकर सुने। जब भी सुने, एकांत में सुने। ये वीडियो आपके बहुत कारगर, बहुत ही ज़्यादा सिद्ध अच्छी होने वाली है। आप सभी मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबका स्वागत है। ज़िंदगी को खूबसूरत कैसे बनाएं, जैसे कि आप सभी देख ही रहे होंगे, मेरे चैनल का नाम ही है ज़िंदगी खूबसूरत है। जी हाँ, ज़िंदगी वाकई खूबसूरत है। इसे और खूबसूरत बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको हर दम खुश रहने का एक जादुई मंत्र। जी हाँ, एक जादुई ऐसा मंत्र जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वो आपके अंदर ही है, वो जादुई मंत्र। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, ठीक उसी तरह हमारे जीवन में जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, परिचित होते हैं, हमें उन्हें टॉस नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात ये है, ये हमारे हाथ में है, हम सिक्के के कौन से पहलू को देखते हैं। इसलिए हमें अच्छाई और बुराई, इन दोनों पहलुओं में से किसी एक पहलू को चुनना होता है। ये हमारे हाथ में होता है, हमें अच्छाई को अपने परिचितों में देखना है या फिर दूसरा पहलू देखना है कि हमें उनके अंदर बुराइयां ढूंढनी है। तो ये सब हमारे अंदर ही स्थित है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर खुद ही हैं। जो मैं चर्चा करने जा रही हूँ, आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ हमारी रोज़मर्रा का जो जीवन होता है उसे हमें कैसे जीना चाहिए। सभी कहेंगे कि जी हम तो अच्छे से जीते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुद भी बोलती हूँ, अपने लिए भी बोलती हूँ कि हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जो हमें बाद में रियलाइज़ होती है। उसी विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए किन चीज़ों को हमें अवॉइड कर देना चाहिए। हमें सीखना चाहिए, ठीक है, खोजना चाहिए और अपनी अच्छाइयों को भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि हमारे हाथ में अच्छाई से भरा खजाना आ जाए या फिर बुराई से। तो हम दोनों का जो होता है हमारे हाथ में ही होता है। अपने जीवन में कुछ नियम बना लीजिए आप, ताकि जीवन सरल बन जाए। तो मैं बताने जा रही हूँ, इसको आप ध्यान से वीडियो को आराम से देखिए और इसकी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बीच बीच में ऐसी चीज़ें आएंगी, कुछ पॉइंट आपके छूट ना जाए। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना आपने। चलिए बात करते हैं। हमें सभी की उपस्थिति में सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सत नमन करती हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गाइस माफ़ कर देना, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, आज की बर्बाद भरा हाथ मेरे मस्तक पे रखें और माँ सरस्वती उसे निवेदन को मेरे कंठ में विराजित करें। जो संदेश मैं आप सभी को देना चाहती हूँ, पहुँचाना चाहती हूँ, उसे मैं सही ढंग से आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को भावनाओं में बहकर ड्रामा नहीं करना चाहिए। यानी कि जिद करना, चिल्लाना, बहस करना, ये सब जो होती है ना, ये इग्नोर कर देनी चाहिए हमें। पहली बात तो ये है। नंबर 2, छोटी छोटी बातों को स्वीकार करना सीखें, इशू ना बनाएं। बड़ी बातों को भी छोटी बात समझकर छोड़ देना चाहिए। अब बात बात पर चिल्लाएं नहीं, ये मैं बार बार आपसे रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारी नेगेटिव एनर्जी होती है यही होती है कि हम गुस्सा आता है और हम किसी पर भी, अपने घर के, परिवार के या फिर रिश्तेदारी में किसी पे भी हम चिल्ला पड़ते हैं। तो ये आज से आप अवॉइड कर दीजिए। नंबर 3, स्वभाव बनाएं और चीज़ जो हमारे वश में है ही नहीं, पीछे अपने मन में शांति क्यों भंग करें, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके पीछे हम भागते रहते हैं और हमें पता भी होता है कि ये हमें मिलनी नहीं है, फिर भी हम उसके पीछे भाग रहे हैं और जो हमारे पास है हम उसको हम नहीं भोग पा रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ें आप स्वीकार करें कि जो चीज़ें हमारे पास नहीं है, आप उनके बारे में ना सोच के जो हैं आप उनको एंजॉय करिए सबसे पहले, ठीक है, और आगे बढ़िए। आदत बनाइए अच्छी अपनी। जीवन में कई बार फिर भी अनजाने ही हम किसी को हर्ट कर देते हैं, अपसेट कर देते हैं, या हम खुद भी कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसका भी नियम बना लो।
कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें भी कुछ अच्छाई खोजनी है, क्योंकि जो भी होता है ना हमारे भले के लिए ही होता है। ये जो दुख दर्द मेरे पास जो आया है, कोई संदेश, कोई सीख मुझे देने आया है, समझ रहे हैं। जब उसमें से संदेश और सबक खोजोगे आप, तो दुख दर्द सब कम हो जाएंगे। आजमा कर देख लेना आप सभी, ये एक बार आज ही ट्राई कर सकते हो। आज से अपने आप ना दूसरों की बजाय अपने पे फोकस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपके अंदर खुद हैप्पीनेस आ जाएगी। जीवन में तो आप सभी नियम बनाए, ये वाले जो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने तो अपने जीवन में देखो ये नियम काफ़ी टाइम से अपनाए हुए हैं, तो आप भी आजमाएं। मैं जो भी आपको चीज़ें बताने जा रही हूँ वो सारी मैंने खुद की हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो इस बार आपकी बारी है, आप भी अपना जीवन सरल और आसान बनाएं। सो क्या सोच रहे हो, पेन कॉपी उठा लो अपने नियम लिखो, जीवन में उतारो, क्योंकि हमारे सुख और हमारे हाथ में है, हमारी मुट्ठी में है। इसलिए कहती हूँ ज़िंदगी खूबसूरत है। तो दोस्तों, हमारे भीतर दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक नकारात्मक होती है और एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो हमारे अंदर हमारे भीतर सुप्त अवस्था में होती है। सुप्त अवस्था मतलब हमारे अंदर ही होती हैं दोनों चीज़ें, लेकिन सोई रहती है। नकारात्मक बता देती हूँ सबसे पहले मैं आपको, नकारात्मक ऊर्जा कैसी होती है। क्रोध करना, गुस्सा करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, अहंकार आदि, इस रूप में हमारे भीतर नकारात्मक ऊर्जा विराजमान रहती एवरी टाइम। ओके, चलिए अब सकारात्मक ऊर्जा की बात कर लेते हैं। खुशी, आनंद, उत्साह, अच्छाई, भलाई, करुणा, यानी कि दया। समझ रहे हैं आप, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमें लगता है आज तो हम हवा में उड़ रहे हैं, हमारे सारे काम बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम खुश हैं, तो हमें चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आती हैं। तो बेटर है ना हम खुशी रहना सीखें। अब कई लोग कहेंगे ऐसा नहीं होता है, जब दुख आता है तो दुख होता है। मैं जानती हूँ, मैं इन चीज़ों से गुजरी हुई हूँ और मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। मेरे जीवन में बहुत ऐसी घटनाएँ हुई हैं कि मैं भी बहुत रोई हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आता भी है रोना, आप रो भी लेना चाहिए, लेकिन आप उस चीज़ को ना अपने से चिपकाए नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस चीज़ से निकलने की कोशिश करो। सपोज़ आपके साथ कोई ऐसी घटना घट गई है कि आपको रोना पड़ रहा है, रोने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप उस टाइम में रो लिया आप, लेकिन ये नहीं कि आप दिन रात रो ही रहेंगे, नहीं, आप उससे निकलने का उपाय ढूंढें, क्योंकि रोने से कुछ हासिल नहीं होता है। इस तरह गाइस हमारे भीतर जो होती है दो अवस्थाएं मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो ये व्यवस्था अदृश्य रूप में होती हैं। हम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, ठीक है। आप जब भी अपने जीवन के बारे में सोचें, ये ना सोचें कि आपके पास क्या नहीं है, आप ये सोचिए कि आप पाना क्या चाहते हैं। सुख, समृद्धि, प्यार, रेस्पेक्ट, विश्वास, केयर, उन्नति, प्रगति, सफलता, क्या आप पाना चाहते हैं। नेम, फेम, मनी, क्या पाना चाहते हैं वो आप डिसाइड करें और उसको आप लिख लें। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप पाना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आप क्या नहीं पाना चाहते हैं, ठीक है। इसमें आता है हमारा रोग कोई नहीं चाहता, शोक कोई नहीं चाहता, पतन कोई नहीं चाहता, अशांति, दुख, दरिद्रता, परेशानी, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये कोई भी नहीं चाहता। ना मैं चाहती हूँ, ना ही आप चाहेंगे। तो जो चीज़ आप पाना नहीं चाहते हैं आप उसे रिपीट ना करें। जो पाना चाहते हैं, सो क्या पाना चाहते हैं आप वो लिखिए आप, ठीक है। गाइस कमेंट बॉक्स में आकर आप अपनी चीज़ें मुझे बताएं, किसके साथ क्या चल रहा है, उस विषय पे भी हम बात करेंगे। गाइस ये देखो यहाँ पे देखो, ये जीना जा रहा है, जीने से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन देख सकते हैं बंद है। घर परिवार और ये पूरा मैं बाहर की ओर जा रही हूँ, मैं पूरा घूम चुकी हूँ, काफी मैंने छोड़ भी दिया है थक गई हूँ मैं घूम घूम के, तो मैंने काफी छोड़ दिया। लेकिन मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, फटाफट चीज़ें होती हैं क्योंकि मैं इन सबसे निकल चुकी हूँ। चलिए आज हम बात कर रहे हैं हर्ट, और मतलब जो हमारा हम दुखी क्यों होते हैं। चलिए बात करते हैं। कुछ कहा और आप हर्ट हो, जैसे सपोज़ करो घर परिवार में सब मदर ने या सिस्टर ने या फैमिली में किसी ने आपको कुछ कहा, आप क्या कहते हो, आप ना डिस्टर्ब हो गए हो, परेशान हो गए हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। जिसका सीधा असर कहाँ आता है, आपके नेम, फेम, सब चीज़ों पे आ जाता है। उस चीज़ का नेगेटिव असर पड़ता है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, और सारे नियम क्यों अपनाने हैं इस बात पर गौर करेंगे कि क्यों हमें हर्ट नहीं होना चाहिए, क्यों हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्यों हमें अपने दुखड़े नहीं रोने चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस विषय पे। आपको किसी ने कुछ
आपके व्यवहार के लिए, किसी बात के लिए आप दुखी तो ज़रूर हुए होंगे, या आपने किसी को अपने परिवार में दुखी तो देखा होगा, हर्ट देखा होगा। ये क्या है, नकारात्मक बटन आप दबा देते हो ऑटोमेटिक। जब आप दुखी होते हो ना, तो आपके अंदर जो आपकी जो ऊर्जा है, जब दुखी होते हो तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा जागृत हो जाती है, और जब खुश होते हो तो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा जागृत हो जाती है। तो हमें कैसे क्या करना है उसी विषय पे हम बात कर रहे हैं आज। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो थोड़ी लंबी होने जा रही है, क्योंकि देखिए जीवन की बात है, और जीवन ऐसे तो नहीं है कि आप झटपट उसको कर लेंगे। इस विषय पे बात करने में सालों साल लग जाते हैं, 6 महीने लगते हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं है मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूंगी आपको, कुछ ऐसे पॉइंट ज़रूर बताऊंगी मैं आपको कि आप इन सब से निकल पाएंगे गाइस। हमारी एनर्जी सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, ऊर्जा एक्टिव हो जाती है, ठीक है, इसी विषय पे हम बात कर रहे हैं। और आपके अंदर प्रवाह होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा सुप्त अवस्था में और नकारात्मक ऊर्जा एक्टिव हो गई है। तो ये आपकी पूरी बॉडी पे आपका असर छोड़ना शुरू कर देती है और आपके शरीर को अस्वस्थ कर देती है। इसका पहला काम होता है आपके शरीर को अस्वस्थ करना। जब ये तरंगे फैलने शुरू होती हैं, तब सबसे पहले आपकी याददाश्त पर असर करती है, आपके दिमाग पर प्रभाव डालती है, ठीक है, आपकी मेमोरी को कमज़ोर करती है। देखिए कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जब आप परेशान होते हैं, अपसेट होते हैं, दुखी होते हैं, अगर उस टाइम आपके ऑफिस या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य आके आपसे कोई पूछता है कि ये सामान फला वाला सामान कहाँ पे रखा हुआ है, तो आप तुरंत कभी भी नहीं बता पाते हैं, ठीक है। आपका रिएक्शन क्या होता है कि मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सामने रखी चीज़ भी कई बार आपको नहीं दिखाई देती है। मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। आपके हाथ में रखा गया सामान भी आपको याद नहीं रहता है, ठीक है। इनका सबसे ज़्यादा असर आपकी याददाश्त पर पड़ता है। एज की वजह से इतना असर नहीं पड़ता गाइस, जितना असर जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना इनसे पड़ता है। कितना नुकसान है इस भाव के कारण। इसके अलावा आपके चेहरे की चमक, आपके चेहरे की मुस्कान, ठीक है, ये सब चली जाती है। जब आप हर्ट होते हैं, आप कुछ भी खाने का जो इच्छा होती है वो मर जाती है आपकी। आपको किसी भी चीज़ में स्वाद ही नहीं आता है, चाहे वो 56 भोग आपके सामने कोई रख दे, ठीक है, आपको मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है। कुछ भी करने का आपका मन नहीं होता है। देख लीजिए इन तरंगों का असर आपके जीवन में कैसे होता है। जब आप अपसेट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, इस अवस्था में हैं, अपना बीपी, अपना शुगर चेक करिए, आपको इस टाइम बढ़ा हुआ मिलेगा, समझे आप। ये आपको अस्वस्थ करते हैं, आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करती हैं, ठीक है, आपके आत्मबल को कमज़ोर करती हैं, आपके विल पावर को डाउन करती है, इस पर बहुत असर पड़ता है। और यही तरंगे आपके शरीर में अदृश्य रूप में बाहर भी निकलती हैं। इस चीज़ को भी आप गौर करें। और पूरा ओरा समझते हैं आप, जो हमारे आपने देखा होगा ना भगवान के पीछे चक्र घूमता रहता है, उसे ओरा बोलते हैं। इसी तरह से हमारे अंदर भी जो चारों तरफ ना एक ओरा घूमता है, ठीक है, हमारा भी ओरा होता है, उसे ओरा बोलते हैं। जो अपने तरंगे जो निकलती है ना उसको ओरा बोलते हैं, ठीक है। ये भी अदृश्य रूप में बाहर निकलती हैं। पूरा ओरा हमारे चारों ओर जो आभा मंडल है उसका पूरा चेकअप हो जाता है, बंद हो जाती हैं। किसी भी प्रकार का सुख, समृद्धि, खुशी इसके भीतर नहीं जा पाती। फिर इन तरंगों का इतना गहरा असर होता है गाइस कि जो चीज़ें आपके भाग्य में लिखी होती हैं वो भी आपको नहीं मिलती हैं, समझे। ये तरंगे आपको कुछ भी लेने नहीं देती हैं। आपके सामने कुछ अच्छा भी रखा होगा ना, आप उसको भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जिन पर आपका अधिकार है वो भी नहीं मिलता, यानी सुख, समृद्धि, खुशी, और यहाँ तक कि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी ना, ऐसा बहुत आज आपने कहीं जाने का प्लान किया था लेकिन आपका मूड ऑफ है, आप वो भी इग्नोर कर दोगे, यार मैं नहीं जा रहा या मैं नहीं जा रही, मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगा, ऐसे बोल देते हो आप। तो वो खुशी भी आप अवॉइड कर देते हो जो आपको थोड़ी देर पहले मिलने वाली थी, ठीक है। ये तरंगे खींच के आपको दुख, दरिद्रता, शांति, रोग, शोक, पतन लेकर आती हैं। इन तरंगों का निर्माण हमारा ही व्यवहार करता है। तो आपने जाना आपको क्या चुनना है, आपको क्या चाहिए, ठीक है। H4 क्या चाहिए आपको, आप मुझे लिखो, हैप्पीनेस चाहिए या हार्ट चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखें गाइस, ठीक है। बात करते हैं। अब मानिए कि हार्ट आपने मन से निकाल दिया और आपने खुशी को चुना, हैप्पीनेस को चुना। जैसे मैंने जिद करना छोड़ दिया, अब मैं खुश रहने लगी हूँ, तो हमारा जो ये ग्रीन बटन है ना, यानी हैप्पीनेस का ग्रीन बटन है, ये दब गया।
तरंगे यानी सकारात्मक तरंगे हमारे शरीर में प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपको स्वस्थ करेगी, आपकी मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। चटनी, रोटी, दाल, रोटी, आलू कुछ भी खाओगे ना, उसमें भी आपको स्वाद आएगा, मज़ा आएगा। कहते हैं ना आज का खाना तो बड़ा ही स्वाद था। खाना स्वाद नहीं था, आप खुद उस दिन बहुत ही अच्छे रोल में थे, इसलिए आपको खाना स्वाद लगा। सो गाइस, कहने का मतलब ये है, देखिए जब आप खुशी में होते हैं ना, उस टाइम अपना बीपी और शुगर चेक करें, आपका भी देख लीजिए, आजमा लेना, ठीक है। आपका बिल्कुल नॉर्मल आएगा, क्योंकि सकारात्मक तरंगे जो होती है ना, वो आपके स्वास्थ्य को बिल्कुल स्वस्थ बना देती हैं। दिन प्रतिदिन आपका ऑरा क्लीन होगा, क्योंकि ये ऊर्जा भी आपके शरीर के बाहर प्रवाहित होती हैं। ये तरंगे भी आपको पूरी ओर से बांध लेती हैं, पर ये तरंगे आपको वो चीज़ें देती हैं जो आपको चाहिए होती हैं, समझ रहे हैं आप। उन चीज़ों को निरंतर अपनी ओर खींचती हैं। सबसे पहले आपकी बॉडी की खासियत इन तरंगों को, जो हम कहते हैं ना कि ये चीज़ हमारे भाग्य में नहीं है, मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप खुश रहते हैं ना एनी टाइम, और हर चीज़ वो आप चाहते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो आपको मिलेगा। हो सकता है थोड़ा देरी से मिले, पर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये भाग्य में जो चीज़ें नहीं भी लिखी होती ना, वो भी अपने अंदर अपने सरलता से आने लगती हैं, अपनी ओर खींचती हैं, आपके पास पहुँचाती हैं, ठीक है। आपकी ये मर्ज़ी अब आपकी है कि आपकी क्या चॉइस है कि आप क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। सकारात्मक ऊर्जा या फिर नकारात्मक ऊर्जा, आप देख लीजिए, ठीक है। H फॉर हार्ट होना चाहते हैं या H फॉर हैप्पीनेस होना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर लिखिए, ठीक है। आपका हक है, आपकी मर्ज़ी, आपका अधिकार है, आप जाने, ठीक है। मेरा काम है सिर्फ बताना, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो चाहे मैं बता रही हूँ, ये बात जो है यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। थोड़ी चीज़ और किसी विषय पे बात थोड़ा सा करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन चीज़ों की जिनकी ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है वैसे ये, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुँच सके जो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। पता है क्या होता है गाइस, सबको पता होता है, पर जब तक कि कोई और हमें नहीं बता देता है ना, हम उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे हमें सपोज़ करो हमें फीवर है, ठीक है, हमें पता है हमें फीवर है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जब डॉक्टर बोलता है ना कि आपको ये मेडिसिन लेनी है, आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, आपको आइसक्रीम नहीं खानी है, आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर की बात मानते हैं, हालांकि आपको सब कुछ ऑलरेडी पता था। तो जो लोग मेरी इस बात से सहमत हैं, जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो कमेंट बॉक्स में आके राधे राधे लिखें, या जिसको भी आप मानते हैं, इसे जाति विवाद कोई भी नहीं है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए ये वीडियो है, और सबके लिए, क्योंकि ये एक मोटिवेशनल वीडियो है और मैं मोटिवेशनल वीडियो ही बनाती हूँ, लेकिन मैं जीवन की सच्चाई पे आधारित चीज़ें आपको बताती हूँ। और जीवन की सच्चाई यही है कि आप अपने आप को चेंज करें, सामने वाले को चेंज करने की कोशिश आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता, आप खुद को ही चेंज करिए, ठीक है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गाइस शेयर करना, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और जीवन को सुंदर बना सकें। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी, आप सब ने मेरी वीडियो को देखा, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूं। और आगे मैं काफ़ी सारी चीज़ें और भी आपको बताऊंगी। और किसी की कोई प्रॉब्लम है, सपोज़ कोई लेडीज़ अगर सुन रही है तो वो जान ले, अगर आपके सास नंद की नहीं बन रही है, भाभी की नहीं बन रही है, किसी से कोई भी आपसे प्रॉब्लम चल रहा है, या आपके पैर में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, आपको नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके लिखें, मैं काफ़ी सारी जानकारी आप लोगों को दूंगी और काफ़ी सारी चीज़ों पे हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तो गाइस देखिए, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी इंसान आगे की जानकारी जब देता है जब उसको उस चीज़ का रेस्पॉन्स मिलता है कि भाई हाँ, सामने वालों को ज़रूरत है। तो जिन लोगों की ज़रूरत है वो मुझे बताएंगे कि हाँ दीदी आगे चीज़ें मुझे बताओ, है ना मैम, ये चीज़ें बताओ, तो तभी तो मैं आगे की वीडियो बनाऊंगी। तो आप इस चीज़ को समझें और कमेंट बॉक्स में आके अपना नाम, कहाँ से हैं आप लोग, जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली द्वारका में रहती हूँ, ठीक है। तो आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएं। सो नमस्कार, आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें।